सोचिए, एक आदमी प्लेन हाईजैक करता है, अथॉरिटीज से $2 लाख की रकम लेता है, फिर 10,000 फीट की हाइट से जंप कर देता है और फिर कभी नहीं मिलता ना उसका बॉडी, ना उसका पैराशूट, ना उसका असली पहचान। ये है डीबी कूपर की कहानी। 24 नवंबर 1947 थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले एक आम सा आदमी एयरपोर्ट पर आता है। उसने ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहनी हुई थी। उसने अपने नाम बताया, डैन कूपर। उसने यूएसए की पोर्टलैंड शहर से बगल वाली शहर सीटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट खरीदा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कुछ ही देर में वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। प्लेन उड़ने के कुछ देर बाद कूपर ने एक एयर होस्टेस को बुलाता है और एक पेपर के नोट देता है। शुरू में होस्टेस ने सोचा कि फ्लर्ट कर रहा है, फोन नंबर होगा, लेकिन नोट में साफ लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है। होस्टेस और प्लेन में बैठे सब पैसेंजर पहले मजाक समझ रहे थे, लेकिन कूपर ने अपने ब्रीफकेस खोलता है और सब लोग शॉक हो जाता है। ब्रीफकेस के अंदर वायर्स और सिलेंडर दिख रहे थे। अब सबको यकीन हो गया कि यह मजाक नहीं है। कूपर ने डिमांड रखी $2 लाख कैश और 4 पैराशूट्स। प्लेन सीटल पहुंचने तक अथॉरिटीज ने सब अरेंज कर दिया और फिर प्लेन लैंड करता है और कूपर ने पैसेंजर्स को रिलीज करता है, लेकिन कूपर ने एक क्रू मेंबर को रिलीज नहीं करता। प्लेन को फिर दोबारा उड़ाया गया। रात के अंधेरे में बाहर तेज हवा चल रहा था। कूपर ने पैराशूट पहना, कैश का बैग अपने साथ बांध लिया और फिर प्लेन के रियर स्टेयर्स खोल के जंप कर गया। एफबीआई ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स, डॉग्स, आसपास के जंगल, नदियां और पहाड़ी इलाके छान मारे, लेकिन कूपर का कोई अता पता नहीं मिला। इस इंसिडेंट के बाद बहुत थ्योरी सामने आई। थ्योरी नंबर 1, उस रात मौसम बहुत खराब था, शायद कूपर जंप के बाद मर गए हो। थ्योरी नंबर 2, कूपर एक ट्रेन पैराट्रूपर था, शायद उसने जंप सर्वाइव किया और नई जिंदगी शुरू की, नई पहचान से। आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर एक दिन एक क्लू मिलता है। 1980 में एक छोटा लड़का नदी के किनारे खेल रहा था। उसे कुछ पुराने नोट्स मिले। जांच करने के बाद पता चला कि ये वही नोट्स है जो कूपर को दी थी, लेकिन सिर्फ पैसे मिले, कूपर नहीं। आपको क्या लगता है, कूपर जंप करने के बाद सर्वाइव कर गया या मर गया? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।